हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी पीजीटी 2016 फिजिक्स सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 26 से 50 तक हमने इस वीडियो में लिया हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए स्टूडेंट। ए एडियाबेटिक प्रोसेस इज आल्सो नोन एज आइसोएंट्रोपिक होता है। ओके स्टूडेंट, तो इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो स्टूडेंट। कैपलर सेकेंड लॉ जो है एरियल वेलोसिटी का है, वो एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन है। आप खुद पढ़िए क्वेश्चन नंबर, और 3 इसमें करेक्ट है। एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन होता है कैपलर सेकेंड लॉ। ओके, एट विच टेम्परेचर विल द फ़ारेनहाइट एंड केल्विन थर्मोमीटर स्केल गिव सेम न्यूमेरिकल वैल्यू। फ़ारेनहाइट और केल्विन के लिए पूछ रहा है स्टूडेंट, तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट। हम लोग पढ़ते हैं फ़ारेनहाइट और केल्विन का जो रिलेशन होता है वो हमारा होगा F-32 अपॉन 9 इज इक्वल टू K-273 अपॉन 5। ठीक है, आप इस फार्मूले से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं स्टूडेंट कि दोनों सेम बदल रहेगा तो हम लोग के को एफ कर लें या एफ को के कर लें। तो हम लोग के को एफ कर लेंगे, तो 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5f माइनस 160, 5f माइनस 160, और इधर हो गया इज इक्वल टू के की जगह हमने एफ कर दिया, इसको हमने एफ ले लिया क्योंकि दोनों सेम है। तो f इंटू 9 यानी 9f हो गया, और माइनस 9 से इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 से इसमें मल्टीप्लाई करिए, 273 इंटू 9 ये आ जाएगा 2457। ठीक, अब 9f को इधर कर दीजिए, तो ये हो गया 9f माइनस 5f। ठीक, हमने 5f को इधर किया हुआ है और इसको इधर कर देंगे, इज इक्वल टू 2457 माइनस 160। ठीक, अब 9f माइनस 5f करेंगे तो 4f आ जाएगा। ठीक, तो 4f इज इक्वल टू आ गया 2297। f की वैल्यू आ गई 2297 अपॉन 4 इज इक्वल टू आ गया 574.25। ओके स्टूडेंट, तो इसमें हमारा आंसर 4 करेक्ट है। ठीक है, खुद सॉल्व करिए और खुद निकालिए फार्मूले से। ओके, जूल थॉमसन इफेक्ट जो होता है स्टूडेंट, ये कांस्टेंट कह रहा है विच क्वांटिटी, तो इसमें एंथैल्पी कांस्टेंट होती है। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ 2 वेव, तो देखो स्टूडेंट, वेव का जो रेशियो होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। तो हम अगर एम्पलीट्यूड में लिखें A1 अपॉन A2, तो ये हमारा बनेगा इज इक्वल टू अंडर रूट का I1 दिया 25, I2 दिया 16, ये आ जाएगा 5/4। ठीक है, आई मैक्स अपॉन आई मिन का फार्मूला आई मैक्स अपॉन आई मिन इज इक्वल टू, ठीक,
आई मैक्स अपान आई मिन का जो फार्मूला होता है स्टूडेंट, वो होता है A1 प्लस A2 टू द होल स्क्वायर अपान A1 माइनस A2 टू द होल स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट, ये हो गया 5 प्लस 4 ऊपर 9 का स्क्वायर और नीचे हो गया 5 माइनस 4 यानी 1 का स्क्वायर, यानी 9 का स्क्वायर हो गया 81 और 1 का स्क्वायर हो गया 1। ये हो गया हमारा A1, ठीक, और ये हो गया A2। वैल्यू रख के खुद कैलकुलेट कर लो स्टूडेंट, हमारा आंसर 81:1 आ रहा है। ठीक है, 4 ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ठीक, ए रे लाइट इंसिडेंट एट ए पोलराइजिंग एंगल ऑन ट्रांसपेरेंट प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3। तो इसमें ब्रूस्टर्स लॉ लगाइए स्टूडेंट, n = tan IP होता है। ठीक, और n की वैल्यू दी है √3 = tan IP। ठीक, इससे IP की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री, IP हो जाएगा 60 डिग्री और हमारा होता है IP और प्लस R = 90 डिग्री होता है। ठीक है, IP प्लस R = 90 डिग्री। तो IP हमारा 60 है, R हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो आप इसको R की वैल्यू 30 डिग्री निकाल लीजिए। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, two lenses of focal length f1 and f2 are at distance from each other. When will be spherical aberration be minimum? तो इसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट होता है, यानी जब D जो होता है दोनों फोकल लेंथ का डिफरेंस होता है। ओके स्टूडेंट, तब हमारा जो है स्फेरिकल एबरेशन मिनिमम होता है। ठीक है, हाउ इलेक्ट्रिक चार्ज क्यूब प्लेस्ड एट ए सेंटर ऑफ क्यूब ऑफ साइड L, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स फेसेस। देखो स्टूडेंट, क्यूब में 6 फेस होते हैं और टोटल फ्लक्स जो होता है फाई हमारा होता है, फाई = अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम Q/ε0 होता है। एक फेस से पूछ रहा था, इसको 6 से डिवाइड कर दो तो इसके नीचे भी 6 आ जाएगा, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ए वायर ऑफ 40 ओम रेजिस्टेंस इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ कंप्लीट सर्किल है, सो व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस पॉइंट। अब देखो स्टूडेंट, ए यहाँ है और बी यहाँ है, यानी थर्ड पार्ट इधर है तो इधर का रेजिस्टेंस 30 ओम हो गया और इधर का 10 ओम हो गया, दोनों पैरेलल हो गए। तो 30 और 10 ओम का पैरेलल लगा लीजिए, तो हमारा जो रिजल्ट आ जाएगा स्टूडेंट, R = 30 × 10 यानी R1 R2 अपान R1 + R2 यानी 30 और प्लस 10। ठीक, ये हो गया 300 अपान 40 और डिवाइड करके निकाल लो स्टूडेंट, 7.5 आ रहा है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, the shortest wavelength in the radiation obtained one X-ray tube accelerating of 5000 volt above। देखो स्टूडेंट, इसमें होता है लैम्डा m का फार्मूला, लैम्डा मिनिमम = 12375 अपान V होता है। ठीक, ये हो गया 12375 अपान V की वैल्यू 50,000। ठीक है, रख दीजिए। अब 50,000 रखने के बाद जो इसमें आंसर आ रहा है स्टूडेंट, वो आ रहा है 0.2475 अगर इसको डिवाइड करेंगे
तो 0.2475, तो ये तो इसमें कोई तो नहीं है, लेकिन थर्ड नियर अबाउट है, तो थर्ड ऑप्शन माना जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ओके, द फंक्शन ऑफ ए ग्रिड इन द ट्रायोड इज टू कंट्रोल द, तो देखो स्टूडेंट, जो ट्रायोड का ग्रिड होता है वो एनोड करंट होती है, उस पर कंट्रोल के लिए, तो 4 ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी इज न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, तो सेकेंड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, द मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर कैन बी, तो इसमें भी देखो स्टूडेंट आप लर्न कर लीजिए, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 40.6% होता है। ठीक है, 40.6%। ओके, द एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल ऑफ रेडियस 3 mm विल बी, तो सरफेस टेंशन दे रहा है, एक्सेस प्रेशर का फार्मूला सोप बबल का होता है P = 4T/R। 4T दिया है हमारा 0.03, तो 4 × 0.03/R दिया हुआ है 3 mm, तो अगर हम मीटर में रख दें तो 3 mm का मतलब 10⁻³ अब इसको अगर हम पूरा सॉल्व कर दें स्टूडेंट, देखो 10⁻³ ऊपर कर दो तो ये हो जाएगा 30, 3 से कट जाएगा, हो जाएगा 10, तो 4 × 10 का 40 आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट, थ्री कैपिलरीज of equal length but internal radii are 2R and 3R respectively and connected in series, a liquid flow in streamline motion through them if the pressure difference across the entire system, ठीक, entire system 70 centimeter of water, then the pressure difference across the first capillary tube is, देखो स्टूडेंट, जो फ्लो का फार्मूला होता है कैपिलरी ट्यूब में, तो अगर हम पहली कैपिलरी ट्यूब के लिए लें तो इसका फार्मूला होगा V1 = पाई, प्रेशर पहले में P1 लेट कर लीजिए, तो P1 उसकी रेडियस R है, तो R⁴/8 कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा और L उसकी लेंथ है। ठीक है, सेकेंड कैपिलरी में यही फार्मूला बनेगा, V = पाई, प्रेशर P2, ठीक, रेडियस हो जाएगी 2R, तो 2R⁴/8, वाटर के लिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी सेम, और L हो जाएगा वही, लेंथ भी सेम है। तीसरे का अगर हम लोग इसी तरह देखें, ये V ही आप पढ़िए, ठीक है, तीसरे का ऐसे हम देखें तो V = पाई, ठीक, P3, और ये हो गया 3R रेडियस है, 3R⁴ 4 3R⁴ अपान फार्मूला यही नीचे 8 ईटा L हो गया। अब देखो स्टूडेंट, इन तीन रिलेशन से आप P1, P2 और P3 में इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक, ये इक्वेशन आपकी जब आएगी स्टूडेंट, तो देखिए इधर 2⁴ का 16 हो जाएगा, इस वाले में देखिए 2⁴ का 16 हो जाएगा, और इसमें 3⁴ का 81 हो जाएगा। ठीक, तो हमारा यहाँ जो रिलेशन बनेगा स्टूडेंट, वो बनेगा P1 = 16 P2, ठीक, और = 81 P3, ठीक है, ऐसे रिलेशन तीनों बन जाएगा। अब इसमें कह रहा कि जो
इंटायर सिस्टम का प्रेशर वो 77 है, यानी पहले का प्रेशर P और फाइनल का जो प्रेशर है P3 वाला, इन दोनों का डिफरेंस। तो आप अगर इनसे सॉल्व करके P1 की वैल्यू निकालेंगे इस 77 को यूज करके, तो वो नियर अबाउट फर्स्ट के आंसर के इक्वल आ रहा है। तो आप इसको खुद कैलकुलेट करिए और सॉल्व करिए। ओके स्टूडेंट, द रेशियो ऑफ ग्राम मोलर स्पेसिफिक हीट गामा ऑफ ए डाई एटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू 7/5 होती है। ये आपको लर्न होना चाहिए। 7/5 मतलब हुआ थर्ड ऑप्शन 1.40। ओके, if the root mean square velocity of hydrogen molecule at NTP is 1.84 km per second, what will be for oxygen molecules at NTP? तो देखो स्टूडेंट, जो VRMS होता है फार्मूला हमारा, VRMS गैस मॉलिक्यूल्स के लिए ये √3RT/m होता है। ठीक, m क्या है? m है मोलर मास, समझिए। ठीक है, क्या है? मोलर मास। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, हमारी बात सुनिएगा स्टूडेंट। अगर हम इसके लिए H ले लें तो MH आ जाएगा, इसके लिए हम जब O लेंगे तो MO आ जाएगा। तो हम फार्मूला ऐसे बना रहे हैं। ठीक है, फार्मूला हमारा हुआ VRMS। ठीक, और ये ऑक्सीजन के लिए O ले रहे हैं। ठीक, अपान ऑक्सीजन के लिए O2 है। ठीक, अपान VRMS। ठीक, और ये हाइड्रोजन के लिए H2। ये अंडरवुड का हो जाएगा, H वाला नीचे है तो हम ऊपर जाए, क्योंकि वो फार्मूले में हम नीचे है। तो ये हो जाएगा MH/MO। ठीक, वैल्यू क्या क्या दी हुई है ये तो हमें निकालना है। VRMS O2 का हमें निकालना है। VRMS O2 का हमें निकालना है। O2 इसको पढ़िएगा इज इक्वल टू, अब इधर देखिए VRMS हाइड्रोजन के दिया है 1.84 दे रखा है। अंडरवुड में देखो क्या आ रहा है, ध्यान से देखना। MH का मतलब 2 हो गया और MO का मतलब 32 हो गया ऑक्सीजन के लिए। 2 से डिवाइड हो गया, ये आ गया 1.84/4 आ गया। ठीक, डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा स्टूडेंट? ये आ जाएगा 4, तो 4 4 जा 16, 0.4 और आ जाएगा 2 इधर हो जाएगा 24 4। इसमें जो है हमारा ऑप्शन 4 मैच हो रहा नियर अबाउट स्टूडेंट। ठीक है, तो आप सॉल्व करिए, 4 आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, the potential difference of an electron microscope is increased from 20 kilovolt to 80 kilometer. Its resolving power will become। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, जो हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उसके लिए लैम्डा का हमारा फार्मूला क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल टू √150/V होता है। 150/V वोल्टेज, तो पहले के लिए /20 हुआ, ये लैम्डा 1 हुआ। 20 किलोवाट है, वो छोड़ देंगे, वैसे कैंसिल हो जाएगा वो।
दूसरे के लिए इसी के नीचे अपान लेमडा 2 लगाइए और इसको डिवाइड कर लीजिए ऐसे ही, तो ये आ जाएगा 150 अपान अंडर रूट के अंदर 80 आ जाएगा। और इसको सबको डिवाइड करने 2 आ रहा है स्टूडेंट, ठीक। तो 2 का मतलब हुआ 2 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स का मतलब फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट हो जाएगा, खुद सॉल्व करिए जो है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इसमें गलत पूछ रहा है। जोन प्लेट हैज मेनी फोकी, जोन प्लेट में फोकस होते हैं। जोन प्लेट इज सिमिलर टू कॉन्वेक्स लेंस, हाँ। फोकल लेंथ ऑफ जोन प्लेट डिपेंड ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, ये भी सही है। तो इसमें कोई गलत नहीं दिख रहा, इसका मतलब नन ऑफ एबव, ऊपर में से कोई गलत नहीं है। तो ऑप्शन हमारा हो गया 4 करेक्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 45, ए स्प्रिंग हैज लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड ए फोर्स कांस्टेंट 10 to the power 3 न्यूटन पर मीटर, 2 masses of 10 gram and 90 gram and are attached to its end, ठीक, इसके एंड पर अटैच्ड हैं। द स्प्रिंग इज प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल attached, stretched and released, what is the frequency of oscillation। देखो स्टूडेंट, जो मूल हमारा पेपर था उसमें केवल 10 ग्राम मास हमारा अटैच था, ठीक है। अब इसमें जो टाइप किया हुआ पेपर है बच्चों, इसमें कुछ डिफरेंटीज है। वो डिफरेंटीज ये 90 ग्राम की है, इसमें 1 मास अटैच होना चाहिए, 2 की जगह 1 मास, ठीक। तो ए मास, इसको आप ए मास ऑफ 10 ग्राम होना चाहिए, ये दोनों इसमें नहीं होना चाहिए। आप मूल पेपर को सेलेक्ट करके देख लीजिए, उसमें लिखा है ए मास ऑफ 10 ग्राम, तब ये आंसर मैच होगा, अदरवाइज कोई आंसर इसमें मैच नहीं होगा, ठीक है। तो आप फिर इसको गलत मानेंगे। हम यहाँ दोनों मास लेकर के आपको बता रहे हैं, ठीक है, दोनों मास अटैच करके। तो जब दोनों मास अटैच करेंगे स्टूडेंट, तो हमारा जो टोटल मास होगा m इज इक्वल टू, वो होगा 10 ग्राम इसका, 90 ग्राम इसका, ये टोटल हो जाएगा 100 ग्राम, ठीक। 100 ग्राम हो जाएगा। 100 ग्राम को आप जो है केजी में कन्वर्ट करेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी 0.1 केजी आ जाएगी। 100 ग्राम में 1000 से डिवाइड कर देंगे, 80 केजी आ जाएगी। आपको जहाँ सॉल्यूशन मिल रहे होंगे वो 0.01 केजी से मिल रहे होंगे, क्योंकि पेपर में केवल 10 ग्राम है, और 0.01 से आप सॉल्यूशन करेंगे तो थर्ड ऑप्शन मिलेगा, अदरवाइज इसमें कोई ऑप्शन मैच नहीं होगा, ठीक। और फार्मूला हमारा जो होगा इसका फ्रिक्वेंसी का, F इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट K/m होता है, m टोटल मास होता है, ठीक है। तो आप इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे, अगर 10 ग्राम वाला मास केवल लेंगे तो ये आंसर मैच हो जाएगा, अदरवाइज इसमें कोई आंसर मैच नहीं हो रहा। आप खुद अपना सॉल्व करिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द फंडामेंटल बेसिस ऑफ लेजर। तो लेजर का फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो स्टिमुलेटेड इमिशन थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। On moving from the surface toward the center of charge solid metal sphere, the electric field
तो देखो स्टूडेंट, मेटल के अंदर जो होती है, ध्यान से देखना स्टूडेंट, ऑन मूविंग फ्रॉम द सरफेस टूवर्ड द सेंटर, किसी मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, तो 4 ऑप्शन करेक्ट होगा जो, ठीक है। मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती, ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। द करंट फ्लोइंग इन ए कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 0.4 mH is changed by 250 milliampere in 0.1 second. What is the induced EMF in the coil? Induced EMF का फार्मूला होता है E इक्वल टू माइनस का L di/dt, ठीक, di/dt इज इक्वल टू माइनस का L हमारा दिया है 0.4 मिली में, आंसर भी सब दिया है तो मिली में रहने देते हैं 0.4। अच्छा, उसके बाद हमारा करंट चेंजिंग है 250 मिली एम्पियर है, तो इनटू हो गया 250 और मिली एम्पियर हो गया, तो हो गया 10⁻⁻3। कितनी देर में चेंज हो रहा है? टाइम 0.1 सेकेंड हो रहा, ठीक है। ध्यान से लगाइएगा स्टूडेंट, माइनस हो गया, ये पॉइंट हट गया, 100 हो गया, ये हो गया 2.5, 4 का मल्टीप्लाई हो गया 1 AMV हो गया, 1 मिली वोल्ट माइनस का पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है स्टूडेंट, इसका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। इसका हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। ये 200 वोल्ट AC सोर्स इज कनेक्टेड अक्रॉस 1 हेनरी इंडक्टेंस, ठीक है ना। तो इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स देन व्हाट इज द पावर लॉस, तो प्योर इंडक्टर में स्टूडेंट कोई पावर लॉस नहीं होता, क्योंकि उसमें करंट वाटलेस होती है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन इसमें 0 है, ठीक है। देखो स्टूडेंट, एन एक्सरे ट्यूब इज ऑपरेटेड बाय 20 किलो वोल्ट, तो लेमडा मिनिमम का फार्मूला होता है स्टूडेंट एक्सरे के लिए 12375 अपॉन V वोल्ट, तो बोल दिया 20 इंटू 10⁻3, और इसको सॉल्व करने पर आ गया 0.61 एंगस्ट्रॉम, इतना एंगस्ट्रॉम, ठीक, 0.61 एंगस्ट्रॉम। ये हमारा स्टेटमेंट पहला करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि 0.5 इसमें एब्सेंट है, 0.61 आना चाहिए, ठीक। दूसरा इसमें देखो दे रहा 0.8 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ प्रेजेंट, दूसरा भी करेक्ट है, तो इसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, बोथ 1 एंड 2 दोनों करेक्ट हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, गुड डे।